नमस्कार मो ना रविशंकर पाणिग्राही एवं मु एक्चुअली बर्तमान यही संस्था तरफ आमर सारा ओडिशा राज्यर टोटाल सबू जिनस बुझापी मु चेष्टा करुच्ची एवं ए संस्था आपणकर चारिटी राज्य रे बर्तमान ऑलरेडी गढ़ी तोड़ी गोटे हूँ आपणकर आसाम झारखंड आउ वेस्ट बेंगल एवं बिहार बर्तमान एक्चुअली ओडिशा रे संस्था भल केमती काम हम से आम भी चेष्टा करूँ आज आम ये गोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस थिला ए संस्थार जो सेक्रेटरी सार से मो पाखे अच्छा आज ये गोटे भल मीटिंग भी होती सार साथ आम सब आलोचना करूँ केमती कौन प्रोजेक्ट ओडिशा हम ए बहुत गरीब श्रेणी महिला उपकार पाइबे ओडिशा रे बहुत किसी माने जो माने बेकार युवक युवती ए संस्था माध्यम जोड़ी रोजगार करें ओडिशा रे आमे एबे आशा करूछु आमे एटा मयूरभंज बालेश्वर को लेकिन गोटे ऑफिस करबा पई चाहूछु सेटा सार को ये रे आमे भाबिछु सेटा राजघाट रे करिवु एवं राजघाट रे पाखरे आमे गोटे पॉन्ड प्रोजेक्ट होवा पई जाउची से विषय रे नेक्स्ट मीटिंग रे आमे आपन को जणैबु। जय श्री शंभू। नमस्कार, मैं सोमेन कोले हूँ, सचिव तपसील जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र का। हमारा ऑर्गेनाइजेशन पूरा पश्चिम बंगाल में हर डिस्ट्रिक्ट में काम करता है। हमारा आज जो विशेष वार्ता देना था कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन पश्चिम बंगाल छोड़ के ओडिशा में ही काम करने जा रहा है जल्दी ही। वो हमारा जो अभी तक जो हमने डिसीजन लेके रखा है कि कम से कम इस महीना का एंड तक उड़ीसा स्टेट में हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम करना शुरू करेगा। उसके तहत पे एक ऑफिस इनॉग्रेशन होगा, स्टेट ऑफिस। और आज का जो मुद्दा है, जिस मुद्दे लेके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप लोग को हम बुलाए हैं, वो दो टॉपिक्स है। एक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का साथ जो 10,000 वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं, उनमें से कई सालों से जुड़े हुए था, तो उसको फिनेंशियली सपोर्ट जिसको कहते हैं, आर्थिक रूप से उसको सुविधा देना, वो ऑलरेडी 2024 का मार्च महीने से शुरू हो चुका है। मार्च से ज्यादा अप्रैल में मिला, अप्रैल से ज्यादा मई महीने में मिला, मई से ज्यादा जून महीने में मिला। तो जो जो एक्टिव रूप में काम कर रहा, 10,000 में जो जो एक्टिव रूप में काम कर रहा, उनमें से ज्यादा मैं कोशिश करूंगा 100% तक सितंबर महीना 2024 तक उसको ये लाभांकित करने के लिए। ये पहला मुद्दा है। सेकंड जो मुद्दा है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के तहत पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एनएसडीसी का जो फिशरीज का ट्रेनिंग हो रहा, उसमें हर एक बैच में 20-20 पूरा देश को लेके ट्रेनिंग होता है 1 महीने के लिए। तो उसमें हमारा जो पहला ट्रेनिंग हमारा ऑर्गेनाइजेशन से किया था, पहला बैच जो शुरू हुआ था 22 अप्रैल 2024 में, उसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन का 10 स्टाफ को भेजा गया था, जो 22 अप्रैल से लेकर 17 मई तक हुआ था। उसके बाद जो सेकेंड बैच हमारा ऑर्गेनाइजेशन की ओर से गए थे, वो 2 जून से शुरू हुआ था और एंड हुआ था 28 जून। उसके बाद थर्ड बैच जल्दी शुरू हो जाएगा। मेरा पास उम्मीद है कि कल से परसों तक थर्ड बैच का डेट आ जाएगा। तो ये जो ट्रेनिंग किया है, जो ट्रेनिंग किया है, इसके तहत पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो PMMSY है, प्रधानमंत्री मत्स्य समुदाय योजना, इसके तहत पे गवर्नमेंट का जो भी सुविधाएं है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन को लाभान्वित होगा। तो इसके तहत पे क्या होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन के भी फिनेंशियल स्ट्रांग होगा, और जिन जिन एरिया में ये ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ये प्रोजेक्ट चालू होगा, वहां पे क्या होगा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ छोड़ के भी बहुत सारे आदमी को रोजगार मिलेगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, चाहे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, सबका यही लक्ष्य है कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा कर्म संस्थान के ओर से चलो। यही दो मुद्दे लेके आज ये हमारा क्या काम होगा, प्रोजेक्ट क्या क्या रहेगा? हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है, वो एक है एग्रीकल्चर के ऊपर, एक है लैग कल्टीवेशन के ऊपर जिसको लाह बोलता है, इसके बाद फिशरीज के ऊपर होता है, इसके बाद हमारा बी फार्मिंग के ऊपर होता है, डेयरी गोटारी है। और हाल ही में एक प्रोजेक्ट जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लॉन्च किया है, जो देश में, मैं ये बोलना इसीलिए चाहता हूं कि देश में ये लागू हुआ नहीं, NBT, नैनो बबल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो क्रैब के ऊपर होगा, उसके बाद सिंगी मछली के ऊपर होगा और ईल फिश के ऊपर होगा। यही हमारा मुद्दा था। ठीक। तो नमस्कार, आज हम लोग आए हैं पश्चिम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम बंगाल का अंदर आता है, नारायणगढ़ ब्लॉक के अंदर जो हमारा ऑफिस है बेलदा में। तो इस बेलदा में हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम को आगे ले जाने के लिए इसको 4-5 फेज में भेजा गया है। एक में है नॉर्थ जोन 1, एक में नॉर्थ जोन 2, एक ईस्ट, एक साउथ, ऐसे करके एक जोन है।
तो ये वेस्ट जोन का अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आता है, इसमें आता है पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर। इस डिस्ट्रिक्ट से ही सारे जो आधिकारिक लोग हैं, एक एक में परिचय करवाऊंगा। सबसे पहले लेफ्ट में जो है मिठू दास, तो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट है, उसको देखता है। उसके बाद अचिंत्य प्रधान है, वो भी पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद विप्लव साहू, वो भी पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद मेरा जो लेफ्ट साइड में है सजल मुखर्जी, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट है। हमारे राइट साइड में फकीर माना, वो झारखंड डिस्ट्रिक्ट का है। उसके बाद शंकर सेनापति, वो भी बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट का है। उसके बाद काकोती बनर्जी, वो भी है पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद पोलय पांडा, वो है पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट का। यही लोगों को लेके आज हमारा एक मीटिंग था, उस मीटिंग कंप्लीट हो चुका है। उस मीटिंग के दौरान हम लोग ये डिसीजन लिया है कि हमारा स्टेट छोड़ के दूसरा जो स्टेट है उड़ीसा में हमारा ऑर्गेनाइजेशन जल्द ही ऑफिस इनॉग्रेशन करने जा रहा है। इस विषय में हमारा कुछ डिस्कशन था, जो डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। और मैं आप लोग को इसीलिए यहाँ पे बुलाया है लोगों को कि आइए इसको मीडिया के माध्यम से आपको स्टेट में ये संदेश जो है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करने जा रहा है, पक्षी जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक किसी भी कैसे, इसी के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स बताऊँ।